हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ बच्चे, कैसे हो? सर फाइन। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को? आज कुछ अपने सीनियर से आप मिलने वाले जो इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड रहे हैं, और मैं उससे पहले एक दो बच्चे कनेक्ट हो भी चुके हैं, उनसे आपकी बातचीत कराऊं। उनसे आपको बेसिकली एक गाइडेंस लेनी है कि भी किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं, किस तरह के जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं। ठीक है ना? आपको अभी से जो फीलिंग आ रही होगी कि ये ऑनलाइन में किन चीजों का ध्यान रखना है, पढ़ाई में किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है, किस तरह से पढ़ाई करनी है कि हमारा भी अच्छा रिजल्ट आए। जो बच्चे आप में से 11th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, ठीक है, 12th के साथ अच्छे मार्क्स से कैसे सेलेक्ट हो जाए। एक दो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है जो ड्रॉपर स्टूडेंट भी है, ठीक है, तो वो भी अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। तो आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले ये डिसिप्लिन मेंटेन करना है, हैंड रेज करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछेंगे, मैं बोल दूंगा आपका नाम। ठीक है बच्चे? तो बाकी जो गेस्ट लोग हैं मैं इनवाइट कर लूं उनको? यस सर। अभी इनवाइट कर लेता हूं, और एक सेकंड में फटाफट आपको रिजल्ट एक बार बता देता हूं, क्योंकि आप नीट सारथी के बच्चे हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किन बच्चों का कैसा क्या रिजल्ट रहा। तो ये बच्चा है आशुतोष कुमार, ठीक है, आशुतोष प्रकाश। इसके 700 मार्क्स है आउट ऑफ 720। 700 मार्क्स है बच्चे के, आशुतोष। ये हमारा टॉपर बच्चा है नीट सारथी का। और इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट। हाँ जी, एक मिनट, एक स्किप हो गया। हाँ जी, ये दिनेश पवार बच्चा है, हरियाणा का बच्चा है। 673 मार्क्स है इसके बच्चे के, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें अभिनव शर्मा। ये अभिनव शर्मा, लास्ट जो हमारा टॉपर स्टॉक राउंड 1 हुआ था उसमें आशुतोष और ये दिनेश दोनों तीनों लोग आ चुके थे। तो आशुतोष को तो आज भी कनेक्ट किया हमने, बाकी ये बच्चा अभी कनेक्ट होगा, अभिनव शर्मा। शांतनु कुमार, शांतनु यादव, ये बच्चा है, 671 मार्क्स है इसके। चलो मैं थोड़ा और स्पीड बढ़ाता हूँ, फटाफट बताता हूँ। 665 मार्क्स है अभिनव मिश्रा, ठीक है, ये बच्चा भी कनेक्ट होगा अभी थोड़ी देर में। और उसके बाद 652 मार्क्स है यशवर्धन शर्मा, यशवर्धन शर्मा। 651 मार्क्स है अभिराज, ये बच्चा भी कनेक्ट होगा, ये हमारे पास क्रैश कोर्स में पढ़ा है, ठीक है, क्रैश कोर्स जो होता है ना, 2-2.5 महीने का कोर्स होता है, उस कोर्स में बच्चा पढ़ा है हमारे पास, ठीक है, इससे भी आपकी बातचीत कराएंगे। और नेक्स्ट है इंदिरा कुमार, ये बच्चा भी कनेक्ट होगा। 647 मार्क्स है इंदिरा कुमार के, कनेक्ट हो चुका है बच्चा, ठीक है ना, इससे भी बात कराएंगे आपकी। और नेक्स्ट है चर्चिल, 645 मार्क्स है चर्चिल। उससे नेक्स्ट बच्चा है ये, एक मिनट, एक स्किप हो गया जल्दबाजी में, वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश, ये बच्चा वैसे आया हुआ है फिजिकली, एक बार दर्शन कर ले। हाँ भाई, ये बच्चा है वैभव, ठीक है, इसके मार्क्स हैं 641 मार्क्स। जो जो बच्चे कोटा आएंगे, आशुतोष भी एक दो दिन में कोटा आ रहा है, तो मैं आपसे बातचीत कराते रहूंगा, ठीक है, और मैं बाकी बच्चे बता देता हूँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट और देख लें फटाफट। 641 ये बच्चा है विकास कुमार। 636 मार्क्स है मुकुल चुग, ये बच्चा है। और नेक्स्ट 635 बच्चा है सत्यम कुमार, और ये है अभिषेक कुमार बच्चा, 633 मार्क्स हैं इसके। और विपुल 631 मार्क्स है, हरियाणा का बच्चा है ये, 631 मार्क्स है। देव गुप्ता, ये खैरतल का बच्चा है, 629। और इससे पहले एक बच्चा आया था चर्चिल, वो भी खैरतल राजस्थान का बच्चा है। आप में से कुछ बच्चे हैं खैरतल के रहने वाले, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। 627, ठीक है, सिद्धार्थ निगम, इसके 627 है। 626 मार्क्स हैं अनुष्का के, सॉरी अंशिका चौधरी, अंशिका चौधरी के मार्क्स है। 625 मार्क्स है सजल के, ठीक है। अब बच्चे, अब मैं वापस आ जाता हूं नंबर 1 स्लाइड पर, और हम बातचीत अपनी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो अभी बातचीत हम स्टार्ट करते हैं किससे, एक मिनट। हाँ भाई, अभिराज कनेक्ट हो गया है, इंदिरा कुमार भी कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो अभी हम बातचीत शुरू कर देते हैं, और आप में से जिनको क्वेश्चन पूछना हो वो अपना हैंड रेज करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, वीडियो ऑन कर ले, अभिराज ने वीडियो ऑन किया हुआ है, देख रहे हैं, इंदिरा कुमार ने वीडियो ऑन किया हुआ है, ठीक है। आशुतोष बच्चा भी कनेक्ट होने वाला होगा 1-2 सेकंड में, और उसके बाद उनसे भी आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है बच्चे।
तो सबसे पहले अभिराज से शुरुआत करते हैं। हाँ बेटा अभिराज, जैसे क्लासरूम में आप पढ़े हो यहाँ पर, ठीक है, क्रैश कोर्स पढ़ा है, और ये ऐसा बच्चा है कि जिसने क्लासेस नहीं मिस की है, ठीक है। मैं क्रैश कोर्स में देखता था सबसे ज्यादा, अगर मैं अटेंडेंस एक दिन चेक कर रहा था, सबसे ज्यादा अटेंडेंस क्रैश कोर्स के बच्चों में सबसे ज्यादा अगर किसी की है तो वो इस बच्चे की है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसको कुछ आता नहीं था, इसने पढ़ा हुआ था, ये बराबर टीचर से रेस्पॉन्ड करता था। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो उसके बराबर मैं देखता था, पैरेलल बोलता रहता था। ये आप में से कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं, मैं देखता हूं वो रेस्पॉन्स ही नहीं देते हैं टीचर को। तो ये सीखने वाली बात है। आपको आता है, बहुत कुछ आता है, ठीक है, और नहीं भी आता कोई बात नहीं, वो सामने जो खड़े हैं वो टीचर हैं, आप बच्चे हैं, आपको नहीं आता इसलिए आप सीखने के लिए आए हैं। तो सीखेंगे कब? जब टीचर से इंटरेक्ट करेंगे। तो अभिराज सबसे पहले तो ये बताओ इन बच्चों को कि टीचर से इंटरेक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। अभिराज बेटा अनम्यूट करो, अभिराज अनम्यूट करो एक बार। अच्छा सर, मेन इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उस वक्त। हाँ। और सेकंड बड़ा बात कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अगर हाँ आप जी। गलती करते हैं तो आपको उस वक्त एहसास हो जाता है कि हम गलती किए हैं कुछ, हाँ। अगली बार नहीं करना चाहिए। अगर इसमें respond नहीं इसमें करते हैं, इसमें जब आप रेस्पॉन्ड करते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो टीचर से डरने की कितनी जरूरत है कि भैया रॉन्ग तो नहीं हो जाए। ये डर क्या बच्चे सर में होना चाहिए? ऐसा डर, उस चीज का डर करने लग गए तो फिर नीट क्रैक क्या करना है हाँ सर? फिर बिल्कुल। वो चीज का डर सर पहले मेरे मतलब में भी बच्चे था। बच्चे को जब हेजिटेट नहीं करना है, क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट नहीं करना है, सीधे टीचर से क्वेश्चन पूछना है। सर वो ठीक डर है। पहले मेरे में था, लेकिन वो हाँ। उसको रिग्रेट करके हमको उसी वजह से ड्रॉप भी लेना पड़ गया, नहीं, इसी की वजह से। वो हेजिटेशन आपने कैसे दूर किया? इनमें से कुछ बच्चे हैं जो हेजिटेट करते हैं, तो कैसे वो सर उस चीज से बाहर आए? सर बाहर आने का बस वही है कि खुद को बिल्डअप करना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा कि हम क्यों डरे। डरने का जरूरत ही किस बात का है सर? हाँ। आप डांटेंगे भी, डांट थोड़ी ना है आप सर उस बात में हमको कि हम नहीं गलत रिस्पॉन्ड कर देंगे तो। हाँ, नहीं। अगर ये है कि हम रेगुलरली गलत कर रहे हैं तो हमको पहले ये कैचअप करना है कि हम गलती क्यों कर रहे हैं, ये छोड़ के बिल्कुल। कि हम क्यों क्लास गलती कर रहे हैं क्लास बार में बार। मैं हमेशा कहता हूं आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आंसर करें, रेस्पॉन्ड करें। वो गलत हो जाए कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि भैया आप बच्चे हैं, गलती तो करेंगे ना। लेकिन उससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, बहुत बढ़िया बात अभिराज ने बोली, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर, ठीक है ना। हाँ बच्चे, दूसरा मेरा एक क्वेश्चन और है अभिराज, छोटा सा, कि जैसे ऑनलाइन में आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, पिछले एक दो सेशन से तो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब तो ऑफलाइन भी ओपन हो गया, तो ऑनलाइन ऑफलाइन सबके अपने पॉजिटिव नेगेटिव है। ऑनलाइन में किन चीजों का ध्यान रखें? क्योंकि मैं बेसिकली ये बात करना चाहता हूं कि ऑनलाइन के नेगेटिव्स क्या है। तो किन चीजों का, एक चीज मुझे ऐसी बताए जिसका ध्यान रखे तो बच्चा ऑनलाइन पढ़कर भी अच्छा रिजल्ट दे सकता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, ये बच्चे हमारे साथ जो कनेक्ट हुए हैं, ये इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे जो अभी हमारे साथ बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी दूसरी तरफ कनेक्टेड हैं, तो इनको ये बताओ, थोड़ा गाइड करो, छोटे भाई बहन हैं, इनको थोड़ा गाइड करो, किन चीजों का ये ध्यान रखें। सर मेन बात है कि ऑनलाइन करने पर एक नेगेटिव पॉइंट आता है कि आप वहाँ पे फिजिकली अवेलेबल नहीं होते हैं। हाँ जी। तो आप अपने आप में फ्री हैं, आप चाहे तो वीडियो ऑफ करके अपना एक तरफ क्लास चल रहा है और एक तरफ कुछ और कर रहे हो, ठीक है। तो वो हो सकता है। तो उस चीज का ध्यान रखना होता है सर, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो आपको खुद में रहना चाहिए कि हमको क्लास में अटेंटिव रहना है, हमको कुछ और नहीं करना है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अच्छा, ये एक बात बताओ, ये जो फ्रीडम है, जो आपने कहा बच्चे के पास फ्रीडम है, उसके पास डिवाइस है, मोबाइल है या जो भी है, कंप्यूटर है, ठीक है, वो अपनी क्लास को साइड करके और कुछ और कंटेंट देख सकता है, तो ये फ्रीडम ऑफलाइन में भी होती है। जैसे बच्चा जो आता है, कोटा में रहता है, हॉस्टल में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना पेरेंट्स के रहते हैं, इवन पेरेंट्स के साथ भी आप लोकल सिटी में भी रह रहे हैं, तब भी आपके पास फ्रीडम है। आप एक बार घर से बाहर निकले, उसके बाद तो आपके मालिक आप ही हैं। तो आप ऐसी वैसी संगति में भी जा सकते हैं, इधर उधर टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं, ये फ्रीडम आपके पास वहां भी है और लाइफ में हमेशा रहेगी। अब इस फ्रीडम को आपको अपना करियर बिल्ड करने के लिए यूज करना है, या फिर आपको अपना करियर डिस्ट्रॉय करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए यूज करना है, ये आप पर डिपेंड करता है, मुझे ऐसा लगता है। अभिराज ठीक है बात? यस सर, एकदम। हाँ, तो सब बच्चों को इस बात में अवेयर होने की जरूरत है। अब आप बहुत छोटे बच्चे नहीं रहे, 11th-12th के बच्चे हैं, तो आपको सबको यह समझना चाहिए कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको किल नहीं करना है। जो आप मूवी देख रहे हैं या कुछ और चीज देख रहे हैं, वो आप 1 साल भर बाद भी देख सकते हैं, 2 साल भर बाद भी देख सकते हैं, लेकिन ये जो टाइम है प्रिपरेशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन का, ये टाइम बच्चे वापस नहीं आएगा, ठीक है। और सर एक और बात बोलना हाँ चाहूंगा, बताएं सबसे बताएं इम्पोर्टेंट। बताएं। सर मेरा, आप जैसे टेस्ट सीरीज में देखे होंगे कि मेरा एक बार भी मेरा 620 प्लस नहीं गया था। हाँ जी।
सर वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सर गलती होता था ना टेस्ट सीरीज में, तो सर उसको मार्क्स को लेकर नहीं बैठना, चाहे आपका 600 प्लस क्यों ना हो। तो बिल्कुल उसमें जो बिल्कुल गलती होता बिल्कुल था वो बस इतना ही कैप्चर करना रहता था कि मेन नीट में वो आए तो वो गलती वापस नहीं हो। बिल्कुल। और तो सर हम आपने खुद टेस्ट की फ्रिक्वेंसी मतलब टेस्ट में टेस्ट, कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन की, ये मैं यस सर, देखता था। ये सर अपने टेस्ट सारा बैच के देना रहता टेस्ट, था। जो क्रैश कोर्स के बैच के टेस्ट होता था वो भी करता था, जनरल जो टेस्ट सीरीज हमारी चलती थी उसके भी टेस्ट रेगुलर अटेंड करता था। तो दूसरी बात जो मुझे समझ आई इंपॉर्टेंट अभिराज की, वो ये समझ आई कि आपको अपनी टेस्ट की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसको लेके परेशान नहीं होना है कि टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, उसको परेशान नहीं होना है, बल्कि उससे सीखना है कि हमने कहां पे गलतियां की और उन मतलब गलतियों को आगे से रिपीट नहीं करना है। तो धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने लगेगी, आपके मार्क्स भी आने लगेंगे। मतलब थोड़ा यस सर, पेशेंस रखना है और अपना हार्ड वर्क करते रहना है, फोकस्ड रहना है। ठीक बोल रहा हूं यस सर, अविराज? यस सर। हाँ जी। अब आप में से कोई बच्चा अविराज से अगर क्वेश्चन करना चाहे तो सीधे क्वेश्चन कर सकता है। हाँ जी, कुछ पूछना है आप में से किसी बच्चे को? यस सर। हाँ जी बताएं, लवली बोले। सर हम स्कूल स्टडी और कोचिंग को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? हाँ जी, मुझसे क्वेश्चन है या अभिराज से? अभिराज आप आंसर करें, आज ज्यादा बेटर सर होगा। हाँ जी। सर मेन स्कूल कोचिंग और स्टडीज दोनों में बैलेंस करना होता है, तो मेन स्कूल का आप देखो, स्कूल पर अगर ज्यादा फोकस करोगे तो उससे बोर्ड का परसेंटेज बढ़ेगा। अगर तुमको नीट इस साल क्रैक करना होता है ना, तो बोर्ड्स को टारगेट करो कि बोर्ड्स पे तुम्हारा ठीक ठाक परसेंट भी आए तो तुमको सही, तुम खुद को सेटिस्फाई रखो, सबसे इंपॉर्टेंट है। या तुमको ये लगे कि हमको बोर्ड में भी चाहिए 95% और नीट भी क्रैक चाहिए, पॉसिबल तो वो भी है, लेकिन फिर अगर तुम, वो हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है वो कितना कर सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर पाओगे उतना, कि हम नहीं कर सकते हैं 95% भी और नीट भी, तो बोर्ड का परसेंटेज को अपना टारगेट कम कर लो, 80% पे ले आओ, 70% पे ले आओ। नीट तो तुम्हारा 50% मांगता है, तुम 70% ले आओ और नीट क्रैक हो जाए, तुम्हारा बोर्ड का परसेंटेज कोई नहीं पूछने वाला है, नीट क्रैक हो जाता है हाँ, तो मतलब ये वाला अभिराज का कहना ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट से कोई अवार्ड चाहिए आपको, गार्गी टाइप का अवार्ड या इस तरह का अवार्ड चाहिए, तो आप सिर्फ बोर्ड पर फोकस करें। और आपको मेडिकल कॉलेज अगर चाहिए तो बोर्ड की चिंता थोड़ी सी कम कर दें, ठीक है? थोड़ी कम। हाँ, थोड़ी कम कर दे बोर्ड की चिंता और इस पे ज्यादा फोकस करें। और लवली, बहुत अच्छी जो बात है आजकल जो चल रही है कि बोर्ड का जो पैटर्न है वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न, टर्म 1 तो पूरा ही ऑब्जेक्टिव होता है। तो मुझे तो आजकल बिल्कुल ये लगता है कि जो बच्चे नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी बोर्ड की परफॉर्मेंस और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चंस आप यहां सॉल्व करते हैं बोर्ड में तो उस लेवल के क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो अगर इनमें आप ठीक ठीक परफॉर्मेंस लेके आते हैं, रेगुलर पढ़ाई करते हैं, तो वहां तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है ना? तो इस पैटर्न का भी आपको फायदा होगा जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न के बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, ठीक है? हाँ, और कोई बच्चा? अभिराज भाई ऑनलाइन क्लास की थी कि ऑफलाइन? देखो एक्चुअली मैंने किया था पूरे साल सेल्फ स्टडी, लेकिन लास्ट में मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर भी मेरे स्कोर फिर भी रहता था 450 500 के बीच में स्कोर रह जाता था। तो वहां पर मैंने जब नीट सारथी तब एक्चुअली क्या था कि नीट सारथी का उस वक्त को पता चला कि ये क्रैश कोर्स होने वाला है, तब सर का नंबर था तो कांटेक्ट किए सर से। तब नीट सारथी में सबसे बेस्ट बेस्ट हमको ये लगा था कि एक टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन था मेरा। अब तुम यहाँ पे MKS सर हो गए, और बाकी फिर SS सुमित सर हो गए, उनसे पूछोगे तो मैं रेगुलर उनसे डाउट पूछता था। सबसे बड़ा बात था कि मेरे पास टीचर से इंटरेक्शन था इसमें, तो वही था कि ऑनलाइन क्लास सारे करना पड़ता था और टीचर से इंटरेक्शन रखना पड़ता था कि सारे डाउट एट द मोमेंट क्लियर हो। तो वही मेन सबसे मैटर यही करता है ऑनलाइन क्लासेस में, तुमको टीचर से इंटरेक्टेड रहना जरूरी है। मतलब हमने ऑनलाइन ये जो प्लेटफॉर्म था नीट सारथी हमारा पहले स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस पर लाइव क्लासेस हमने काफी लेट स्टार्ट की, इवन जून मंथ में स्टार्ट की, जून 2021 में। तो अभिराज ने भी क्रैश कोर्स काफी लेट, हुआ तो अब सितंबर में एग्जाम था तो इनको मौका मिल गया। हाँ जी, काफी लेट ज्वाइन किया, ठीक है? क्योंकि हमें खुद को सेटिस्फेक्शन तब तक नहीं होता जब तक हम सीधे बच्चे से बात नहीं करें, क्योंकि हमारी पूरी लाइफ ऑफलाइन पढ़ाने में गई है, ठीक है ना? तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब तक सीधा बच्चा हमसे क्वेश्चन नहीं करे। तो हमें वो उस तरह का ऑनलाइन पैटर्न नहीं पसंद है जहां बच्चा, ठीक है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे देख रहे हैं मूवी की तरह और चैट करके, क्योंकि मुझे लगता है वो चैट अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है। और इंस्टेंट डाउट अगर क्लियर हो जाए बच्चे का तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होती है, ठीक है? तो अभी दूसरा बच्चा कनेक्टेड है, इंदिरा कुमार। हाँ बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीट सारथी प्लेटफॉर्म पर, ये हमारा बच्चा है। और तीसरा बच्चा है अभिनव मिश्रा, बेटा आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है? अभिनव, आपसे बातचीत स्टार्ट करते हैं।
यस पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा है, रिजल्ट आने के बाद क्या फील हो रहा है? मतलब आसपास लड्डू वड्डू बांटे कि नहीं बांटे आपने? घर वाले खुश हैं? घर वाले खुश हैं? यस सर, काफी साल का सर 2 साल ड्रॉप भी लेना पड़ा मुझे। हाँ तो सर आज काफी अच्छा लग रहा है कि मतलब सिलेक्शन हो गया। अब विश्वास भी नहीं हो रहा कि अब यूपी का अच्छा कॉलेज, यूपी का बेस्ट कॉलेज केजीएमसी भी मिल जाएगा आराम से। बिल्कुल तो बिल्कुल मिल काफी, जाएगा। जी सर, हाँ जी, सब लोग तो खुश हैं घर पे। बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो मतलब अभिराज, ये जो बच्चा है अभिनव, ये अभिनव बच्चे से एक चीज बात आपको सीखने को मिलेगी कि जो बच्चे, अभिनव ऑनेस्टली मुझे एक बात बताना कि जो बच्चे Yes, sir. 11 से नीट या जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं अपने स्कूल के साथ, 11 से स्टार्ट कर देते हैं, और एक बच्चा वो है जो स्कूलिंग करता है पहले कि भैया मैं पहले बोर्ड की प्रिपरेशन करूंगा, 11 12 पढ़ूंगा और उसके बाद फिर मैं नीट और जेई के बारे में सोचूंगा, तो इन दोनों बच्चों के सिलेक्शन और अच्छा स्कोर लाने की प्रोबेबिलिटी में कितना डिफरेंस रहता है? कौन से बच्चे सर की काफी कितनी? डिफरेंस हो जाता है सर, हाँ क्योंकि मैं जब 11th में पहली बार जब मैं गया तो उतना मुझे आइडिया ही नहीं था कि नीट क्या होता है या ऐसा कुछ मुझे जानकारी नहीं था। मेरे बैकग्राउंड कोई मेडिकल फील्ड से है नहीं मेरे घर में, तो मुझे उतना कुछ आइडिया था नहीं उसके रिस्पेक्ट में। लेकिन जब मैं 11th मैंने अपने से, मेरा जो जिला है, मैं वहां से, जब एक गोरखपुर करके जिला है, तो वहां पे मैं गया जब पढ़ने, तो मुझे पता चला कि यार ये सब भी कोई चीजें होती हैं। और मैं 11th मेरा बीत चुका था, उस समय तक मुझे कोई जानकारी नहीं था उसमें। अब तो मेरे बिल्कुल। पास एक ही ऑप्शन था कि भैया 12th ही पढ़ा जाए, 12th अच्छा किया जाए। तो मैंने 12th में काफी अपना जितना बेस्ट हो सकता था मैंने दिया और अच्छा स्कोर भी किया। लेकिन अगर आपका 11 12 में बेस नहीं है प्रिपरेशन के लिए, नीट एग्जाम का जिस तरह का लेवल अब कंपटीशन बढ़ते जा रहा है दिन पर दिन, तो आप बिल्कुल एग्जाम क्लियर कर ही नहीं सकते, कोई चांस ही नहीं क्लियर हो जाए आपका एग्जाम। तो मेरा भी 11th पूरी तरीके से बेकार ही था, कुछ नहीं आता था मुझे 11th में। और मैंने 1 साल फिर प्रिपरेशन भी की, तो भी उतना कुछ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि अगर आप 11 12 से अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आप जो बच्चा 12th के बाद से आ रहा है उससे काफी एज ले चुके हो, मतलब कोई मतलब कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते उससे। अगर आप 12 11 12 नॉर्मल बोर्ड लेवल पे गए हुए हैं और जिस तरह का कंपटीशन चल रहा है कि 600 पे भी सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात लग रही है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप 11 12 से अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, पूरी तरीके से गलती कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है 12 तक पढ़ने का, आज अगर जो आपको बच्चे, नीट निकालना है तो। आज जो ये बच्चे कनेक्टेड हैं इनमें से कुछ बच्चे 11th के भी हैं जो कनेक्टेड है। मतलब जी सर। अभी अभिनव की बातों से एक बात आपको बिल्कुल समझ लेनी है कि आपने बिल्कुल राइट टाइम पे ये काम किया है कि 11th के साथ आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है। तो आप उन बच्चे जो 12th के बाद प्रिपरेशन करेंगे या करने की सोचेंगे उनसे बहुत एडवांटेज में रहेंगे। अब उसका एडवांटेज लेकिन ले तब पाएंगे आप जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे 2 ईयर, 11th में भी और 12th में भी। ठीक है, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, ठीक है, रेगुलर क्लासेस करेंगे, रेगुलर पढ़ाई करेंगे, रेगुलर टेस्ट देंगे, तब इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सिर्फ ज्वाइन करने से 11th से आपने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में या कोचिंग में एडमिशन ले लिया उससे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस बच्चे से एक बात आपको समझने को मिल गई कि भैया जो 12th के बाद सोचते हैं या जो बच्चे यूं कहते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके स्कूल में अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कह रहे होंगे अभी तो हमें 12th क्लास करनी है और उसके बाद सोचेंगे अपन नीट और जेई की, तो वो बच्चे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो उन बच्चों को हो सके तो एक मैसेज अभिनव मिश्रा की तरफ से देना आप। ठीक है, इस बच्चे ने बहुत बड़ी बात बोली है। इंदिरा कुमार, हाँ जी, अभिनव से किसी को क्वेश्चन पूछना है हैंड रेज करें या अनम्यूट कर लें खुद को। हाँ बेटा। सर मुझे क्वेश्चन है सर। हाँ अनामिका बोले। अनामिका बोले। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं एक्स्ट्रा बुक से, लेकिन जब हम नीट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स के, तो सर जब वो सॉल्व नहीं होते, बहुत की एक्स्ट्रा बुक्स में तो बहुत अलग क्वेश्चन थे और नीट में बहुत अलग क्वेश्चन है, तो सर उसको ओवरकम कैसे किया जाए? अभिनव यस सर, यस सर, बता पाएंगे? जी सर, जी सर, बताएं। ये सर उसमें सर मैं तो अब जो मैं यूज करता था मैं वही बता अपना सकता ही हूँ सर। बताए, अपना ही तो बताएं, अपना एक्सपीरियंस ये बताएं। सर, बिल्कुल। क्योंकि सर शुरू से मुझे थोड़ा सा फिजिक्स में पहले से इंटरेस्ट रहा था, लेकिन मतलब उस लेवल का नहीं आता था मुझे फिजिक्स कि मैं नीट निकाल सकूं। लेकिन सर एक चीज मैं करता था कि 12th में एक बुक आती थी, मतलब ऐसा लरोड़ा करके एक बुक होती है 12th में, 12th एग्जाम लेवल की। तो मैं शुरू से क्या करता था, एग्जाम्पल मैं देख के लगाता था शुरू से ही, चाहे फार्मूला का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक के फार्मूले पे क्वेश्चन हो, तो उसको मैं देख देख के लगाता था, एग्जैक्ट फार्मूला देख के सोल्यूशन देखता था कैसे कर रहा है वो।
किस पैटर्न से कर रहे हो। तो इतना हम सोल्यूशन देख चुके थे यार क्वेश्चन का, इतने बार सोल्यूशन मतलब कई पैटर्न के क्वेश्चन का सोल्यूशन देख चुके थे कि हमको लगभग अब पैटर्न दिमाग में सेट हो चुका था कि अब किस तरह से हमको अप्रोच लेना है चीजों को। और जाहिर सी बात है कि अब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसके साथ अगर आप, उस समय तो मेरे पास कोई टीचर का उस तरह का अपॉर्चुनिटी सुविधा नहीं था मेरे पास कि मैं पढ़ सकूं किसी टीचर से अच्छे। तो मैं तो यही करता था कि अपना जो बुक होती थी बुक से क्वेश्चन देखता था और क्वेश्चन मुझे सोल्यूशन अगर लग पाता था तो लगाता था, नहीं लगता था सोल्यूशन देख के मैं देखता था कहाँ गलती हो रही है हमको, मतलब सोल्यूशन देख के ऑब्जर्व करता था क्वेश्चंस को। और इससे मुझे 1 साल बाद काफी फायदा हुआ, बहुत मतलब विगरस फायदा हुआ, क्योंकि मेरे इस साल नीट में ही जब मुझे इसका दिखा ना कि कई क्वेश्चन लोग कर रहे थे कि बाहर से क्वेश्चन या नहीं था, तो इसका मुझे फायदा मिला कि इतना मैंने क्वेश्चन देखा हुआ था ना, सब देखा देखा लग रहा था मुझे कि यार सब तो देखा हुआ है क्वेश्चन है। हाँ ये था कि थोड़ा लेंदी पेपर सेट हुआ था कि थोड़ा समय लग रहा था पेपर सॉल्व करने में, और कई क्वेश्चन तो सर टेस्ट के ही थे, डायरेक्ट मैंने टेस्ट भी पूरा दिया था लगभग फिजिक्स में। कितने क्वेश्चन तो नीट सारथी के टेस्ट सीरीज से ही थे, कितने क्वेश्चन 4-5 तो आपको कम से कम मिलेंगे वहां पे। अभिनव मिश्रा की बात से जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप सोल्ड एग्जांपल्स करें, ठीक है। फिजिक्स में अगर आप थोड़ा सा ये फील करते हैं कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है या क्वेश्चंस में फंस जा रहे हैं, तो सोल्ड एग्जांपल्स पहले करें और उसके बाद फिर क्वेश्चंस लगाएं, अनसोल्ड एग्जांपल्स करें और टेस्ट रेगुलर दें, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है। तो इन बच्चों को हम क्लासेस के साथ साथ डीपीपीज देते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देते हैं और उसके बाद इनके फिर टेस्ट लेते हैं और टेस्ट सीरीज अलग से रहती है, ठीक है। तो टेस्ट रेगुलर दें, परफॉर्मेंस से नहीं घबराएं, कम मार्क्स आए उन सब से नहीं घबराएं, ठीक है। तो इन 2 बच्चों से हमारी बातचीत हुई। इंदिरा कुमार, इसके यहाँ थोड़ा नेटवर्क इश्यू है। इंदिरा कुमार बेटा, हाँ जी, आप में से 1-2 लोगों ने हैंड रेज किया था। लवली, कुछ और पूछना था आपको? यस सर। हाँ बताएं। सर हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो कभी कभी हमारा मन नहीं करता लगातार स्टडी करने के बाद, तो क्या करें? बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है और ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। देखो, जो पढ़ाई है ना, मतलब आपके लेवल पे जो बात है ना वो हमारे लेवल पे भी है। जैसे टीचर का काम है ना पढ़ाने का, ये भी एक मोनोटोनस सा काम है और पढ़ना वो भी मोनोटोनस काम है। अब रोज आप समझो कि एक ही लेक्चर या उसी तरह के टॉपिक और कंटेंट, एक ही सब्जेक्ट हम पढ़ाए जा रहे हैं इतने सालों से, तो इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, मन आपको लगाना पड़ेगा। हम किस चीज से खुश हो जाते हैं? हमारे सामने जैसे ही बच्चा आ जाता है हम खुश हो जाते हैं। ऑफलाइन में फिजिकली बैठा होता था, अब ऑनलाइन में ये सामने बच्चे बैठे होते हैं, तो इनको देखकर हम खुश हो जाते हैं, एकदम सारी टेंशन दूर हो जाती है कि भैया अब पढ़ाना है, इन बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। उसी तरह से आपको भी करना है, आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना ये टीचर का काम है, ठीक है। वो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करेगा आपका, अच्छा पढ़ाएगा, ठीक है। और उसके बाद उस सब्जेक्ट को एक लेवल पर ले जाना ये आपका काम है, कंसिस्टेंटली पढ़ना ये आपका काम है। अब उसमें बोरियत ना हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है आप वैरायटी के क्वेश्चंस लगाते रहें। तो क्वेश्चंस करते रहेंगे तो आपको लगता रहेगा हाँ यार हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, और खुद को अप्रिशिएट करते हुए पढ़ें, ठीक है। स्टडी में ब्रेक लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेक लेने का मतलब यह हुआ कि अगर सपोज कीजिए कोई शादी पार्टी है, ठीक है, आप उसमें जा रहे हैं, बिल्कुल जाएं, ऐसे नहीं करें दरवाजे बंद कर लिया, घर बंद कर लिया, साहब 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 2 साल हो गई, बच्चा बाहर ही नहीं निकला है, ठीक है। ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। कोई शादी पार्टी आप बिल्कुल जाइए, एंजॉय करके आइए, घंटे 2 घंटे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको खुद को रिक्रिएट करते रहना है, जहां मौका मिले आप जाइए, मस्ती कीजिए, ठीक है। खेलना है आपको, इवनिंग में अपना शेड्यूल बना लीजिए कि आप हाफ एन आवर के लिए या जितने भी टाइम के लिए हमें जो भी आपका गेम खेलते हैं आपको पसंद है वो फिजिकल एक्टिविटी वाला गेम कोई भी खेलें आप। मतलब मुझे ऐसा लगता है बच्चे को अपनी हॉबी जो है ना वो साथ में कैरी करनी चाहिए। अभिराज, इस बात से कितने सहमत हो? एक बच्चे को अपना जो पढ़ाई का, सेल्फ स्टडी का हैंगओवर है वो हटाने के लिए अपनी हॉबीज को कैरी करना चाहिए, कुछ ना कुछ जो उसको अच्छा लगता हो। जैसे टीवी देखना ही, चलो टीवी देखना है किसी को अच्छा लगता है, तो हाफ एन आवर के लिए टीवी देखे, उसमें क्या इशू है? हाँ विराज बताइए। कंडीशन है कि ऐसा होना चाहिए कि हॉबी ऐसा कैरी करे जिसमें आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हाँ जी। फॉर एग्जांपल कुछ लोग का, जैसे सर मेरा फ्रेंड जो होता था, कुछ लोग आता था यूट्यूब देख लेना जब बोरियत में ब्रेक लेने, और जब वो देखने बैठे तो वो 1 घंटा 1.5 घंटा कब निकल गया उन लोगों को पता भी नहीं चला। बिल्कुल ऐसा भी कैरी नहीं करना है जिसमें आपको 2-3 घंटा को पता भी नहीं चले वो टाइम निकल जाए। बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने बोला टीवी देख लीजिए, या अभिराज ने बोला यूट्यूब पे चले गए, कोई वीडियो देख लिए, फनी वीडियो देख लिए वगैरह वगैरह, लेकिन इसमें हाफ एन आवर मैंने पहले बोला, ठीक है, कि हाफ एन आवर ये मैक्सिमम है, इतने टाइम का कोई ब्रेक ले सकते हैं आप पढ़ते वक्त, और कुछ एंटरटेनमेंट, कुछ जॉक्स वगैरह या कुछ ऐसा फनी वीडियो देख करके वापस अपनी पढ़ाई पे आ जाएं।
ठीक है, तो ये इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। हाँ बच्चे, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज करें एक बार। सर हम केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे ग्रो करें? केमिस्ट्री में इंटरेस्ट कैसे मतलब अपना इंक्रीज करें, है ना, बढ़ाएं। एक बार अनूप कुमार कुछ पूछना चाह रहा है, इसका भी क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चन पे आते हैं। सर हाँ, अनूप बताएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सर क्या करना चाहिए, मतलब मार्क्स इंक्रीज करने के लिए? मार्क्स इंक्रीज करने के लिए मुझसे नहीं है क्वेश्चन, इन दोनों बच्चों से है। अभिनव बताएं, अभिनव बताएगा। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस सर मैंने कहा सर केमिस्ट्री में सर मैं एक ही चीज फॉलो करता था सर कि ऑर्गेनिक के रेस्टोरेंट, जैसे बच्चे ने पूछा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्टोरेंट, तो ऑर्गेनिक में मैं केवल जीओसी जो होता है, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो तो जो सर पढ़ा रहे हैं केवल उसको बढ़िया से पढ़िए आप। जो भी जीओसी अगर आप जो सर पढ़ाते हैं उसको अगर आप ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं और आपको अगर वो जीओसी आ गया तो समझ लीजिए ऑर्गेनिक उसी दिन खत्म हो गया। क्योंकि उसके बाद जो भी चीजें बच जाती हैं, आप अगर आप उसके बाद एनसीईआरटी को अगर अच्छे से कर लिए हैं, आप जितने भी चैप्टर हैं आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अल्कोहल फिनोल ईथर, जितने भी चैप्टर्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो आप 100% है कि ऑर्गेनिक का एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इस साल का भी पेपर था डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से, और डायरेक्ट जो भी एनसीईआरटी के रिएक्शंस होते हैं उसी में से आया था, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था। कुछ लोग अभी एक क्वेश्चन था ईटार्ड रिएक्शन से आया हुआ था, इंटरमीडिएट था, वो एनसीईआरटी के डायरेक्ट रिएक्शन थे, बीच में से पूछा था वो। कुछ लोग कह रहे थे एनसीईआरटी से बाहर है, लेकिन भाई एनसीईआरटी में ही था वो। तो कुल मिला के ऑर्गेनिक अगर सही करना है तो जीओसी अच्छे से पढ़िए जो सर पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद जितने चैप्टर्स बच रहे हैं उसमें आप एनसीईआरटी फुल एनसीईआरटी फॉलो करिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है उसमें। और जो एक्स्ट्रा बताएंगे उसको नोट करते चलिए। हाँ, अविराज नीट सार्टिफिकेट से मसूद खान सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो उनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने से कितना फायदा हुआ आपको? सर बेनिफिट ये देखिए सर, एक्चुअली क्रैश वो हम पढ़े थे क्रैश कोर्स टाइप में। हाँ, इस वे लेकिन में अभी ये जो बच्चे हैं ये बच्चे पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म, ठीक है, इनमें से तो कुछ 12th के बच्चे हैं। जैसे हम तो ऐसे शॉर्ट टर्म वाले में पढ़े थे, तो क्रैश कोर्स से वो मेरा एक भी मिस नहीं हुआ था उनके थ्रू। बिल्कुल, क्रैश कोर्स में जिस तरह से मेरे को सब कुछ कवर अप करवा दिए थे, तो हम पक्का ही बोल सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट अच्छे से करवाएंगे वो हर चीज। क्रैश कोर्स में टीचर का भी एक लिमिटेशन होता है कि भैया इतने लेक्चर में उसको खत्म ही करना होता है टॉपिक। उसमें मेरे को एक चीज भी मिस नहीं हुआ था, वो हर चीज करवा दिए थे उसमें वो। बिल्कुल, तो उसमें लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट होगा ही उसमें। हाँ, प्रियांशी कुछ कहना चाह रही है? ये सर मैं पूछ रही थी कि मतलब रेफरेंस बुक को यूज किए थे या फिर एनसीईआरटी पढ़े थे? हाँ जी, ये दोनों बच्चे बताएंगे। कोई रेफरेंस बुक क्या बच्चों को यूज करनी चाहिए? अगर सर बायो के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो कुछ नहीं यूज करना चाहिए, केवल एनसीईआरटी और जो सर पढ़ा रहे हैं सर को ईमानदारी से फॉलो करिए, जो एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं उसको नोट करते चलिए और एनसीईआरटी पढ़िए, और जितना सर बताएं बस उतना फॉलो करिए और एनसीईआरटी फॉलो, उससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है बायो में। क्योंकि बायो में जितना भी क्वेश्चन आना है सब एनसीईआरटी से, और जो सर पढ़ा देंगे उसमें से एक लाइन बाहर से नहीं आएगा, ये 100% है। जो भी एक्स्ट्रा आना रहेगा वो सर बताते हैं क्लास में, मतलब जरूरत नहीं है उसके लिए कि आपको कुछ पढ़ना। प्रियांशी जो सबसे ज्यादा यूज करना है, सबसे ज्यादा यूज करना है वो अपना दिमाग यूज करना है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे एनसीईआरटी, ठीक है। सर केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए फिजिक्स में तो डायरेक्ट वही है कि जो सर फिजिक्स के रेस्पेक्ट में तो सर जो सर पढ़ा रहे हैं उसी को फॉलो, क्योंकि हम लोग सर एज ए बायस स्टूडेंट तो फिजिक्स सबको डर लगता है फिजिक्स से, तो एक ही चीज होना चाहिए, जो सर पढ़ा रहे हैं आपके नोट जो भी बनवा रहे हैं जिस तरह से पढ़ा रहे हैं और जो क्वेश्चन दे रहे हैं और टेस्ट सीरीज है, केवल सर जो कहे उसी को फॉलो करिए और कुछ मत करिए आप, और अपने तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाइए बस, और अपने तरफ से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सर पढ़ा रहे हैं नोट्स बना रहे हैं नोट्स को अच्छे से रिवाइज करिए कि ताकि आपको नोट्स बढ़िया से एकदम ग्रिप में रहे आपके क्लास जब तक एग्जाम आपका है, और सारे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। और सर जितना बोले फिजिक्स में उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमको टीचर तो बनना नहीं है भाई, हमको तो नीट निकालना है। बिल्कुल, तो जितना सर बोले बस उतना ही करना है। बहुत ही बढ़िया बात बोली अभिनव ने कि बेटा टीचर नहीं बनना है, पीएचडी नहीं करनी है, आपको नीट एग्जाम क्रैक करना है। तो मिनिमम है आपकी एनसीईआरटी, मैक्सिमम है जो क्लास में आपको डिलीवर किया जा रहा है वो, बस इसके बीच में रहिए आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। कोई रेफरेंस बुक वगैरह की जरूरत नहीं है, तो इससे काफी कुछ आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे, ठीक है प्रियांशी। तो कुल मिला के बातें ये समझ आ रही है, और कुछ चीजें की है अविराज, हमने आपके क्रैश कोर्स के बाद भी हम लगातार इस पे काम कर रहे हैं, बच्चों को और अच्छी सर्विस दी जा सके। तो हम अभी जो रेगुलर हमारी क्लास आती है, लाइव क्लासेस होती है, लाइव क्लास यूं का यूं ऐप पर चली जाती है रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में, तो ये बच्चे क्लास अगर कभी मिस कर देते हैं तो ये वहां से देख सकते हैं, इवन अपना रिवीजन भी वहां से कर सकते हैं। एक डीपीपी पहले नहीं था, वो डीपीपी का कॉन्सेप्ट हम ले आए, डीपीपी इनको दे रहे हैं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डीपीपी कोशिश कर रहे हैं इन बच्चों के पास जाए। चैप्टर जब रनिंग रहता है तो बच्चे डीपीपी करते हैं, चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल है, वो पहले से चला रहा है चैप्टर वाइज टेस्ट का कॉन्सेप्ट,
और फिर इनके बैच वाले टेस्ट और टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं, और अभी मतलब नेक्स्ट मंथ तक हम इनको हार्ड कॉपी मॉड्यूल्स की और देने वाले हैं, जिसमें 25,000 प्लस क्वेश्चंस होंगे, सो दैट ये घर पर बैठकर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस और ज्यादा कर पाए। ठीक है बच्चे, तो ये था आज टॉपर्स राउंड सेकंड, नीट सारथी 2021 के जो हमारे टॉपर्स थे उनके साथ हमने एक बातचीत आपके लिए रखी, और उसका नेक्स्ट वर्जन राउंड थर्ड फिर और बच्चों के साथ हम कनेक्ट होंगे। तो आज उनमें से हमारे स्टार्स में से कुछ स्टार्स आपके सामने थे, आपकी जो भी बच्चे क्वेरी थी उस क्वेरी को अच्छे से इन्होंने हैंडल किया, आपको बताया किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली ऑनलाइन में पढ़कर भी अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, सेल्फ डिसिप्लिन्ड रहना है। ठीक है, चलिए बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, विश यू गुड लक। अभिराज, अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू सर।